प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि सहायता के लिए हम उसी के द्वारा रचित पवित्र शास्त्र में से किसी भजन का उपयोग करें जिस पर वो हमें आशीष दे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आपका हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने जो भी वचन हमें दिया है, हम सोचते हैं कि वो वचन हमारे जीवन का मार्ग, सच्चाई और राह, सच्चाई और जीवन है। जीवन भी है, राह भी है, मार्ग भी है। इसलिए हम इस बात को जानें कि ये वचन हमारी जिंदगी में क्यों आया है। मेरी विनती खुदावंद कि ये वचन जो सुने उनके जीवन में रोशनी हो जाए और वो आपके हजूर में, आपकी साय में बैठ जाए और मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह बन जाएं और सच्चाई को जान सकें और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुनिए, आज की बात जो है वो सहायता के लिए प्रार्थना है, क्योंकि संसार आपको नहीं जानता, आपको नहीं मानता, आपको नहीं पहचानता, आपकी सुध नहीं ले सकता। वो केवल अपनी मर्जी से आपसे कोई लेन देन कर सकता है या आपका व्यवहार बदल सकता है, या वो अपने जोर से आपको अपने मार्ग पर चलाने की कोशिश करता है। किसी बात से घबराइएगा नहीं, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपने वचन में पढ़ा है कि मेरी तरफ एक तरफ 1000 और दाहिनी तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएगा। क्यों कहा है? इसलिए कहा है मत डरो। वो कहता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल ले और पांति बांध ले, मैं उससे भी नहीं डरूंगा। मत डरो और उसके वचन पर विश्वास करो। हालेलुया। और कहते रहो, मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना आएगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। डेरा कोई घर नहीं है, डेरा आपका शरीर है जिसमें परमेश्वर वास करता है। सुनिए, अब हम आपको भजन संहिता 3 के विषय में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सुनिए, पहला वचन है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। और ये आप जानते हैं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आपके पीछे ये लोग क्या करेंगे जानते हैं? आपको खींचने की कोशिश करेंगे, आपके पैरों में कांटे बिछाएंगे, रोड़े बिछाएंगे, आपको उल्टी सीधी बातें करके रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। सुनिए, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं और वो कम नहीं होंगे गिनती में, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले। उसका कारण क्या है? यीशु आपको अपने पीछे चलाता है और आपके पीछे स्वर्गदूतों की एक बाढ़ चल रही होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को अपने जहन में रख लीजिए। सुनिए, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। सेला। उनके मन में, हृदय में क्या बात है, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं हम ताकतवर हैं, हम मजबूत हैं, हम इसको गिरा देंगे, हम इसको नाश कर डालेंगे, परमेश्वर भी इनको नहीं बचा सकता। क्या कोई परमेश्वर के हाथ से किसी को आराम से निकाल सकता है? कोई छुड़ा सकता है? नहीं। लेकिन ये लोग अपने ऊपर अकड़ते हैं। आगे सुनिए, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हमने अभी क्या कहा
कि मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। असल में क्या बात है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में आ जाता है, उसके चारों तरफ एक आग और अग्नि तलवार और स्वर्गदूत उसकी हिफाजत करते हैं, सहायता करते हैं। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर से दुआ करें कि उसने आपको सुरक्षा दे दी है, आपकी सुरक्षा कर दी है। अगर आप अकेले चल रहे हैं, मत डरिएगा, आपके आसपास स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा में होते हैं और वो उनको कभी आपके ऊपर आक्रमण नहीं करने देते। ये तब होता है जब आपके विचार आपको धोखा दे जाएं, आप डर जाएं, तब स्वर्गदूत उनको नहीं रोकते। क्यों? आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। सुनिए, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर तो आपकी महिमा किस लिए बढ़ाता है कि जो आपके बैरी हैं वो आपके मुख पर आपको नहीं, यीशु मसीह का जलाल देखें और आपकी महिमा करें। इसके चेहरे पे क्या है, इसको कितनी शांति है, इसको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, ये कहीं भी आता जाता है, इसको कोई रोक टोक नहीं होती है। क्यों? परमेश्वर ने हमारे विचारों को ऊंचा कर दिया है और अपनी ओर फेर लिया है। सुनिए, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। शेला। ऊंचे शब्द से पुकारने का मतलब क्या है कि आप जब भी सुबह उठते हैं उसकी महिमा करें, उसे कहें कि तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। क्योंकि जो उस पर भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा। यहोवा चाहे कितनी दूर, करोड़ों अरबों खरबों मील दूर क्यों ना हो आपसे, लेकिन जब आप पुकारते हैं तो वो आपके हृदय में उसी समय अपना बटन दबाकर ऑन कर लेता है, अपना स्पीकर चलाता है और उसको कहता है, बेटा चिंता मत कर, तुझे शांति मिले। पतरस और बाकी 10 चेले, यानी कि 11 के 11 चेले एक घर में बंद थे, चारों तरफ से दीवारें थी और लॉक लगा हुआ था। और सुनिए, कोई अंदर नहीं आ सकता था। यीशु मसीह मरने के बाद उनके बीच में खड़ा हो गया। कहां से आ गया? क्योंकि उनकी पुकार वहां तक पहुंची थी। और यीशु उनके बीच में आकर क्या कहता है? तुम्हें शांति मिले। शांति का मतलब क्या है? कि तुम्हारी सारी चिंता खत्म। विश्वास करो किस पर? यीशु मसीह पर, वचन पर, ताकि आप अनंत जीवन पाओ। सुनिए, मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा। इसका क्या अर्थ है? आप पूरा दिन जो मर्जी करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी सहायता करते हैं, परमेश्वर आप पर निगाह रखता है और पवित्र आत्मा जी आपके हमेशा अंग संग रहते हैं। लेकिन आपके मुंह के वचनों के अनुसार सारा काम होता है। आप सारा दिन थक जाते हैं, शरीर है। यीशु भी थक कर नाव में सो गया था। हालेलुया। उसको भूचाल और आंधी और तूफान और बिजली कुछ नहीं उसको जगा सकी। क्यों? उनको मालूम था कि ये परमेश्वर है, हम केवल उसके चेलों को डरा रहे हैं। हालेलुया। जगाया किसने? सूरज परमानी ने यह बात बताई थी कि देखो, आंधी तूफान यीशु मसीह की निद्रा को नहीं तोड़ सके। सूरज परमानी कहता है कि उसको किसने जगाया? उसके चेलों ने, कि प्रभु उठ, हम नाश हुए जाते हैं। वो भूल गए कि उनके साथ परमेश्वर है। ये पानी, आंधी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
लेकिन मनुष्य हैं, विश्वास से कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आप रात को सो जाते हैं आराम से, चैन की नींद, मीठी नींद, मीठे सपने, प्रभु की बातें, प्रभु के ख्वाब, और दिन भर की सारी बातों को भूलकर आप चैन के खराटे मारते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर आपको शांति देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, रात को सोया और सुबह उठा। सारी रात परमेश्वर ने आपकी सहायता की, आपको मीठी नींद दी, मीठे सपने दिए। सुनिए, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। हमने अभी क्या बताया? मेरी एक तरफ 1000, मेरी दाहिनी तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएगा। इस वचन के हिसाब से अगर उसको 10,000 लोग भी घेर लेते हैं, वे आज इसके 10,000 टुकड़े कर देने हैं, तो वचन क्या कहता है? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से एक भी तुझ पर नाजिल ना होगा। मृत्यु का हथियार आप पर नहीं चल सकता। सुनिए, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले। अगर आपके वश में कुछ नहीं है तो आप किसी की सहायता ना मांगिए, केवल अपने यहोवा परमेश्वर से ही कहिए कि मेरी सहायता तू कर। क्यों? मेरे वश में नहीं है, मेरे दुश्मन समर्थी हैं और वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो हार्ड मांस के नहीं हैं, वो केवल आत्मा के रूप में आते हैं और वो मनुष्यों में बैठकर आपको अपना निशाना बनाते हैं, ताकि आप जान लें कि वो समर्थी है। लेकिन डरिएगा नहीं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे कुछ हो जाए। वो आपको कुएं में फेंक दें जैसे यूसुफ को फेंका था, तब भी वो खुद ही आपको बाहर निकालेंगे, जैसे यूसुफ के भाइयों ने उसको खुद ही फेंका और खुद ही बाहर निकाला था। उनको बेचा क्यों था उन्होंने? क्योंकि वो परमेश्वर की युक्ति थी कि वो जाकर मिस्र का राजा बने। और कैद में क्यों रखा गया था? ताकि वो उनके कैदियों से बात पूछे कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसा शहर है, कैसे लोग हैं, कैसा उनका व्यवहार है और कैसे कानून है और कितनी सज़ा मिलती है, कब तक सज़ा भुगतनी पड़ती है। और उस सूबेदार ने जो उस पर अधिकारी था, उसने सारा काम उसको सौंप दिया कि तू आज के बाद ये सारा काम करेगा, क्योंकि यहोवा की मर्जी थी। और वो सारे कानून को, सारी बातों को हर रोज पढ़ता था, लिखता था कि किसको कितनी सज़ा मिली है, किसको क्या हुआ है। और ये सारी व्यवस्था परमेश्वर ने उसको इसीलिए कैद में रखा था कि वो सीख ले। हालेलुया। सुनिए, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। मत डरिए, परमेश्वर आपको ऐसे बाहर निकालेगा जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है या कीचड़ में से कमल उठा लिया जाता है। सुनिए, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। ये नहीं कि परमेश्वर ने उनके दांत तोड़ दिए हैं। उनके दांत तोड़ने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने उनके मुंह में से जो बुरी बातें निकलती थी वो सब बंद कर दी हैं, खत्म कर दी हैं। और यूसुफ के भाई ही थे जो उसके पास मांगने गए थे कि हमको अन्न दे, हम भूखे हैं, जिन्होंने उसको मारने की युक्ति की थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप इस बात को जान लीजिए कि जो लोग आपसे नफरत करते हैं, आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, आपको मजाक करते हैं, आपको ठट्ठों में उड़ाते हैं, ये लोग खुद ही आकर आपसे क्षमा मांगेंगे और आपसे कहेंगे, भाई हमारे लिए प्रार्थना कर, हम बीमार हैं, हमारा परिवार बीमार है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हालेलुया।
ये बात आप अपने हृदय में रख लीजिए कि ये सत्य वचन आपको जो ये बूढ़ा बता रहा है, ये आपके हृदय का कांटा नहीं है, आपके हृदय में सोने का छल्ला बन जाएगा। सुनिए, वो उन शत्रुओं के मुंह को बंद कर देता है जो आपके विरुद्ध आपको काटने के लिए आते हैं। उनके दांत काम नहीं करते। हालेलुया। सुनिए, तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं, उनकी सारी बुराई को उन पर ही नाश कर दिया है। क्योंकि दांत हमारे जिस्म में सबसे मजबूत हिस्सा होता है जो आग में जलते नहीं है। इस बात को सोच लीजिए। इसको धीरे धीरे कीड़ा खाता है। क्यों खाता है? ताकि हम इन पर घमंड ना करें। हर वस्तु को परमेश्वर नाश करना जानता है। ऐसा कीड़ा होता है जो दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आपके दांतों को, जो पत्थर हैं, आग भी नहीं जला सकती, उनको खा जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इन दांतों को तोड़ डालता है। किसके वजह से? कि आप इस पर घमंड ना करें। सुनिए, उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। शेला। उद्धार का मतलब है कि आपके जीवन में जितनी कमजोरी है, जितनी बुराई है, जितनी आपके जिस्म में घटी और कमी है, और आप चारों तरफ से निराश बैठे हुए हैं, आप दरिद्रों की तरह जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर आपको उठाकर पतवंते लोगों में बिठा देता है और वो लोग आपके वस्त्र बदलते हैं और आपसे कहते हैं कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देता है। और आप उनके लिए क्या कहेंगे? हे परमेश्वर, इनके लिए मैं आशीष मांगता हूँ। उसने कहा है, हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। शेला। उसकी प्रजा कौन है? जो उसके वचन सुनते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उसके हर बात में यस करते हैं। अब इस बात को, भजन को हम पूरा पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भजन, तीसरा भजन। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। शेला। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों तरफ मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। शेला। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। हे उठ, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। शेला। अब आप इन बातों को जानिए, परखिए, सोचिए कि ये जो वचन हमने बोला है, हम इसी तरह आपको तकरीबन हर रोज या कभी कभी इस भजनों के बारे में परमेश्वर की महिमा करेंगे, ताकि आप अपनी मर्जी से प्रार्थना ना करें। इन भजनों और वचनों के द्वारा ही चुनकर इसमें से ही परमेश्वर को बताएं कि प्रभु, तेरे वचनों में ये लिखा है, अपनी इच्छा मेरे ऊपर जाहिर कर और मेरी अपने वचन के अनुसार महिमा कर। मुझे आशीष दे और मुझे आगे ले चल। आगे का मतलब क्या है? कि तू मुझ में बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। हालेलुया। हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, आज सुबह की प्रार्थना में जो कुछ आपने वचन दिया, हमने खुदावंद तेरे बच्चों, बेटे बेटियों को पहुंचा दिया है। इसमें पितर आत्मा जी ने हमारी सहायता की है और हम चाहते हैं कि ये वचन हर एक सुनने वाले के जीवन में काम करे और इस वचन को वो दूसरों हजारों के लिए इस्तेमाल करे, ताकि और भी लोग बचाए जाएं और परमेश्वर की शरण में आएं।
हे पिता परमेश्वर, आपकी सच्चाई लोगों को आज़ाद करे ताकि लोग जान लें कि तू ही राह, सच्चाई और जीवन है, तू ही सबका रक्षक है। तू अपने बच्चों को कभी लज्जित नहीं होने देता। इसको सुनकर लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह धरती की छोर तक ठहरें, सबके घरों में शांति हो। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। मेरी प्रार्थना सबके लिए है, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनो और कबूल करो। आमीन। सबको जय मसीह।